हमास के जिन सीनियर लीडर्स को मारने के लिए इजराइल ने गाजा में डेथ ट्रैप बनाया, अब उन्हीं हमास लीडर्स को जिंदा पकड़ने के लिए आईडीएफ ने खास मिशन को एक्टिवेट किया। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि नेतन्याहू का नया वॉर प्लान क्या है? आखिर क्यों याह्या सिनवार और मोहम्मद दाइफ को दिया जा रहा है जीवन दान? देखिए इस रिपोर्ट में। सात अक्टूबर को इजराइल पर जो हमला हुआ, भले ही उसे अंजाम हमास के लड़ाकों ने दिया, मगर इस हमले की साजिश पुख्ता प्लान हमास की टॉप लीडरशिप में शुमार दो चेहरों ने रची थी। और मौजूदा वक्त में वही दो चेहरे इजराइल के प्राइम टारगेट हैं, जिन्हें जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ने के लिए नेतन्याहू ने पूरी ताकत झोंक रखी है। और जानते हैं 7 अक्टूबर अटैक के वो मास्टरमाइंड कौन है? मसलन पहला नाम है याह्या सिनवार, हमास ऑपरेशनल कमांडर गाजा। मोहम्मद दाइफ, प्रमुख हमास मिलिट्री विंग। यही वो दो चेहरे हैं जिनकी तलाश मोसाद, MI6, CIA और FBI जैसी खुफिया एजेंसियां कर रही हैं। बावजूद इसके आईडीएफ और दुनिया की तमाम बड़ी एजेंसियों के हाथ खाली है। याह्या सिनवार और दाइफ को दबोचना मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब इजरायली सेना की तरफ से यह खुफिया जानकारी सामने आई है कि याह्या सिनवार और दाइफ को जिंदा पकड़ा जाएगा। सिनवार और दाइफ का गाजा में एनकाउंटर नहीं होगा। गिरफ्तारी के बाद सिनवार और दाइफ से पूछताछ होगी। अब सवाल यह है कि गाजा में हमास के ऑपरेशनल हेड सिनवार और हमास मिलिट्री विंग के प्रमुख दाइफ, जिनको मारने के लिए इजराइल ने पुख्ता तैयारी की, मोसाद, शिन बेट जैसी एजेंसियों को लगाया। नेतन्याहू खुद हमास के इन दो चेहरों को मौत के घाट उतारने पर आमादा थे। ऐसे में सिनवार और दाइफ को लेकर इजराइल पीछे कैसे हटा? क्यों सिनवार दाइफ को मारने के बजाय जिंदा पकड़ने की मुहिम चलाई जा रही है? क्या अमेरिकी दबाव के चलते नेतन्याहू बैकफुट पर आए, या इसके पीछे की वजह कुछ और है? दावा किया जा रहा है कि सिनवार और दाइफ को ना मारना, उनका एनकाउंटर ना करना, इसके पीछे इजराइल की सोची समझी प्लानिंग है। दरअसल सिनवार और दाइफ के जरिए आईडीएफ हमास के बंधकों को छुड़ाएगी। मुमकिन है हमास के इन दो चेहरों से बातचीत कर युद्ध रोकने का रास्ता भी निकाला जाएगा, क्योंकि अगर मोसाद या फिर आईडीएफ ने सिनवार और दाइफ को मारा तो गाजा जंग पहले से ज्यादा भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।